अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उसामा राजपूत। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल व्यूज़ टीवी नेटवर्क। यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान और समाजी शख्सियात का एक मुश्तरका अजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें खुसूसी शिरकत जमील अहमद ताहिर लोकल कौंसिल वार्ड मदार पर, मलक शमीम अहमद लोकल कौंसिल वार्ड शेर ने की। अजलास का मकसद यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा के देहात कुकुटा शेर मदार पर मेला धर्मसाल की मेन लाइन में तवील अरसे से चलती हुई खराबी था, जिसके बायस यहाँ की बिजली अक्सर बंद रहती है। साथ इन इलाकाजात में बिजली के कम वोल्टेज और आबादी के तनासब से ट्रांसफार्मर का न होना था। अजलास में मुतफ़िका तौर पर महकमा बरक़ियात को इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा किया गया और ये फ़ैसला किया गया अगर इन मसाइल का हल न हुआ तो एहतियात की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ पूरे आज़ाद कश्मीर में जारी मुतालबात के हक़ के लिए एहतियात की भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। शुरका अजलास ने यूनिवर्सल व्यूज़ से क्या बात की, आइए देखते हैं तफसीलात नदीम अंजम से। जमील साहब मौजूद हैं, लोकल काउंसलर हैं मदारपुर वार्ड से। तो मैं जमील साहब से ये पूछूंगा कि आज का जो अजलास हुआ है इसके क्या मकासद हैं और क्या एलामिया है। जी जमील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया और अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे जिन्होंने आज इस एक जिरगे के हवाले से यहाँ पे जो इंतज़ाम किया, उन लोगों को कॉल की जिन्होंने शिरकत की, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम साहब, मामला देखें कि पिछले काफ़ी दिनों से ये एक मामला चल रहा है। लोड शेडिंग तो एक ओवरऑल जैसे भी हो रही है, वो लोड शेडिंग से हट के यहाँ पे एक शॉर्ट फॉल है। ख़ास तौर पे जो हमारी यूनियन कौंसिल शेरकुकुटा है, यहाँ पे हमारा कुकुटा के मकाम पे एक फीडर लगा हुआ है, तो उस फीडर को यहाँ से ब्रेक कर दिया जाता है, और हमारा जो ख़ास तौर पे दार बाज़ार हो गया, मदारपुर तेतरी नोट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली का शॉर्ट फॉल रहता है और अंधेरा रहता है। और इसकी वजह, और दूसरा जो मसला है इसका कि जहाँ पे कम वोल्टेज है बिजली की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर में नुकसान होता है, फ्रिज जल गई, टीवी जल गए। और एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे कि पुराने यहाँ पे मरम्मत शुदा ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जो अक्सर जल जाते हैं, और जब वो जलते हैं तो वहाँ के मकामी लोगों से पैसे लिए जाते हैं उनकी कवाइल के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए। तो मैं यहाँ के जो भी बाला काम है, ख़ास तौर पे महकमा बरक़ियात के, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये फौरी तौर पे इस मामले को एड्रेस किया जाए और हमारी आवाम को इस तकलीफ़ से निकाला जाए। हम आवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह आवाम हमारे साथ है। जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, हम सब इकट्ठे हैं और मिल के इंशाल्लाह हम इसके लिए एहतजाज भी करना पड़ा तो एहतजाज भी करेंगे। कल इंशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर जीरा से हमारी मीटिंग होगी, वहाँ पे जो महकमा बरक़ियात के SDO साहब हैं, एक्शन साहब हैं, उन्हें भी बुलाएंगे और उस पर उनसे भरपूर जो हमारे तफज़ात हैं वहाँ पर उनके सामने रखे जाएंगे। उनको हम एक टाइम फ्रेम देंगे, टाइम फ्रेम कोई दिनों का नहीं होगा, घंटों का होगा। उसके अंदर उन्होंने अगर ये हमारा मसला हल ना किया तो फिर हम लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे साथ एक मज़ामती रहनुमा है, हमेशा मज़ामत जो किरदार है उसमें ये पेश होते हैं, मलक इलियास साहब। मलक इलियास साहब, आज का जो अजलास हुआ है इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे अज़ीज़ दोस्तों ने जो शेरकुकुटा की यूथ है, इन्होंने एक एहतजाज का एहतमाम किया और उस अजलास का एहतमाम किया, और अजलास का एजेंडा ये था कि आए रोज़ जो है ना, इस शेरकुकुटा यूनियन कौंसिल के अंदर ना सिर्फ लोड शेडिंग शार्ट टाइम के लिए होती है, बल्कि इसका दौरानिया इस कदर तवील हो जाता है कि दिन और रात, और बाज़ दफ़ा 24-24 घंटे यहाँ बिजली का नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो आज हमने यहाँ बैठ के ये तय किया है कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, इसके हवाले से हम भरपूर जदोजहद करेंगे। और हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नाहिद अख्तर साहब मौजूद हैं। ये यहाँ के शेरकुकुटे के रिहायशी हैं। आज एक अजलास हुआ है यहाँ पे, इस हवाले से मैं नाहिद साहब से सवाल करूँगा कि जो आज का अजलास है इस हवाले से हमें बताएं कि ये किस नौइयत का अजलास था और यहाँ पे क्या फ़ैसले हुए हैं। जी नाहिद साहब। जी, यहाँ पे आज जो इजलास हुआ है ना, वो ये शॉर्ट फॉल के हवाले से हुआ है। तो यहाँ ये जो शेरकुकुटा यूनियन कौंसिल या ये जो है यहाँ का ये फीडर है, इस पे अक्सर लोड शेडिंग होती है और ये बिजली बंद करते हैं और बिजली होती ही नहीं है। और बाकी इलाकों में आगे जो इससे आगे मंढोल है, बट्टल है, या आगे वाला वो जो इलाका है उसमें बिजली चल रही होती है, अब्बासपुर वाली चल रही होती है, लेकिन ये दरमियान में बिजली बंद होती है। हमें समझ नहीं आ रही है कि इसकी वजह क्या है, और आए रोज़ ये हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। और फिर उसके बाद जो बिलिंग का सिस्टम है वो भी हमारे यहाँ जो है
वो बिलिंग भी इतनी फालतू हो रही है, इतने ज़्यादा बिल हो रहे हैं कि 200 यूनिट का, मुझे तो पिछले महीने में 200 यूनिट का 1700 बिल दिया, इस महीने में 4700 दे दिया है। इसी तरह मेरा यहाँ एक वो भाड़ा है भैंसू का, तो उसका 45,000 रुपये बिल। ये जुल्म है हमारे साथ, और ये जुल्म हो रहा है हमारे यहाँ इलाके के लोगों के साथ। हमारे साथ साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का अब्बास पर असद नवाज साहब मौजूद है। आज अजलास के अंदर एक एलामिया जो मुरतब किया गया है, इस हवाले से बात रखेंगे। जी असद साहब, आज का जो एलामिया है वो क्या है, इस हवाले से बात रखें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। आज का जो इजलास था, आप जैसे दोस्तों ने तफसील से आपको आगाह किया, किस हवाले से था। आए रोज़ जो मसाइल हैं LSC पर बसने वाले और ख़ास करके यूनियन कौंसिल सिरकुटा के लोगों के, और जो बिजली का इशू है उसके हवाले से, तो ये एक यूथ का इजलास था जिसमें सारे नौजवानों की शमूलियत थी, सारे तमाम पार्टीज़ के लोग शामिल थे इसमें। तो ये एक हंगामी इजलास था जो एक कल ही इसका ऐलान किया गया था। तो इसमें मुतफ़िका तौर पर जो एलामिया जारी किया हमने आज के इस इजलास की वसातत से, उसमें यह है कि यूनियन कौंसिल सिरकुटा और दर बाज़ार का जो इलाका जाते हैं, इनमें जो लोड शेडिंग का इशू है इसको 2 दिन के अंदर अंदर ये मसला हल किया जाए, और जो वोल्टेज का मसला है ये भी फिलफोर हल किया जाए, जो लोकल इशू है। दूसरा ये है कि सिरकुटा दर बाज़ार के दूध में बोगस जो ट्रांसफार्मर्स हैं जो लगे हुए हैं अरसा 20-25 साल से, वो तब्दील किए जाएँ, और जो लाइन्स हैं उनकी मेंटेनेंस की जाए, और इसके साथ साथ लाइन के ऊपर जो अमला तैनात है उसकी तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर है, उसकी तादाद में भी महकमा फौरी तौर पर इजाफा करे, और जो भी फॉल्ट आते हैं लाइन में उसको फिलफोर उसको दूर किया जाए। तीसरा हमारा एलामिया का ये है पॉइंट कि कल से जो है हम देख रहे हैं कि महकमा बरक़ियात के लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं। लोगों के ज़मीनों के अंदर पोल लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, उनकी ज़मीनों से तारें गुजर रही हैं, और बजाय उनको उसका मुआवजा देने के वो तारें काट रहे हैं, कनेक्शन काट रहे हैं। तो हम आज के इस प्रोग्राम की वसातत से, इस एहतजाज की वसातत से ये मुतालबा करते हैं, ये एलामिया का एजेंडा इसका हिस्सा है कि ये सिलसिला फिलफोर बंद किया जाए, लोगों के कनेक्शन काटने का जो सिलसिला है ये फिलफोर बंद किया जाए, वरना हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि सिरकुटा में बिजली के जो मेंटेनेंस का जो उसके साथ साथ बहाल रखने वाला जो अमला है उसको मुतहर्रिक किया जाए और उसकी तादाद में इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे जो सीज़ फायर लाइन एक्शन फोरम बना हुआ है और जो अवामी एक्शन कमेटी बनी हुई है, जो अवामी एक्शन कमेटी का गुज़श्ता 1 माह से एहतजाज जारी है, आज का इजलास उस एहतजाज की, अवामी एक्शन फोरम के एहतजाज की भरपूर हमायत का ऐलान करता है, और 21 तारीख को जो पहिया जामा शटर डाउन कॉल होगी उसकी भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए सीज़ फायर लाइन एक्शन फोरम के जो मुतालबात हैं उनकी भरपूर हमायत का हम ऐलान करते हैं। हमारे साथ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर रहनुमा हैं, यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है, असीब सरदार साहब। तो असीब साहब से यहाँ पे क्या फ़ैसला हुआ है, और इस हवाले से हमें ब्रीफ करें कि आपका अगला लाया अमल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने बात की कि आज की जो इजलास का जो फ़ैसला था, जो इन्होंने जो लाया अमल इख्तियार किया, वो ये सबसे पहले तो ये है कि हमारा कल 8-10 रुकनी जो एक कमेटी बनी है, जो वफद है वो ज़िला इंतज़ामिया से मिलेगा, जिसमें एक्सियन साहब भी हैं, STO साहब और SDM साहब हैं। उनके सामने ये सारा मसला रखा जाएगा, जो लोगों का एक जेन्युइन इशू है कि 3-4 दिन से इनकी लाइन्स को काट के तो बाकी बिजली को चला रहे हैं। तो अगर इंतज़ामिया, जो हमारे पास एक लीगल तरीका था, अगर इंतज़ामिया इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रही कुछ घंटे, क्योंकि ये कुछ घंटों का काम है, तो उसके बाद आज ये भी फैसला किया गया कि अगर इंतज़ामिया इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही, तो फिर जो अगले 2-4 रोज़ होंगे उसमें हम फिर से इजलास बुला के तो इन रोड्स को भी बंद करेंगे, हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि अवाम का ये हक है, और अगर वो हक नहीं मिलेगा तो अवाम सारी एहतजाज की तरफ जाएगी, और फिर हम सिर क्रॉस और कोटा क्रॉस को बंद करके तो वो वाला एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, ये सारी अवाम को साथ रख के। हमारे साथ सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह मौजूद हैं, ये मकामी यहाँ के रिहायशी हैं, इनका बिजली का कनेक्शन मुनक़्क़द किया गया है। इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, आप ये बताएं कि आपकी बिजली का कनेक्शन क्यों मुनक़्क़द किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। बिजली का मैं पिछले कुछ अर्सा से मेरा बिजली वालों से ये मुतालबा है कि मेरी कमर्शियल जो ज़मीन है रोड पे, उसमें ट्रांसफार्मर भी है, खंबा भी है, तारें भी गुजर रही हैं, जिसमें हम कोई तामीरात नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मेरा मुतालबा है कि मुझे मुआवजा दिया, अपना रेंट दिया जाए खंबे का और तारों का, क्योंकि पिछले 40 साल से हम तो भरपूर बिल दे रहे थे महकमे को, और महकमे की तरफ से हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, लगातार टैक्सीज़ और बढ़ाए जा रहे हैं। लिहाजा मेरा एक ही मुतालबा है कि मुझे रेंट दिया जाए खंबे का, ट्रांसफार्मर जो लगा है, तारें, मेरी कमर्शियल ज़मीन है जो करोड़ों की मालियत की है, उसको महकमे ने जो है बिल्कुल नाकारा किया हुआ है। लिहाजा अगर महकमा प्राइवेट कंपनी है, ये अपना प्रॉफिट कमा रही है, बिज़नेस कर रही है, तो हमें भी उसमें से जो हमारा राइट बनता है वो हमें दिया जाए।
हमारे साथ सिकंदर अली कमर एडवोकेट मौजूद हैं। हमेशा तहरीकों में अव्वल जो उनका रोल होता है वो रहा है। आज यहाँ पे अजलास हुआ है शेर कुकुटा के मकाम पर। सिकंदर साहब, आज हमें ब्रीफ कीजिएगा कि आज का जो अजलास है वो किस नौयत का था और क्या फ़ैसले किए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नदीम साहब। हम यूनिवर्सल जो आपका टीवी चैनल है, हम आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, एहतजाज होता है या कोई मुज़ाहरा होता है या जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें आपका तावन हमारे साथ रहता है। तो असल में आज का जो ग्रैंड अजलास हुआ है, ऑलरेडी हमारा यहाँ इस यूनियन कौंसिल में सीज़ फायर लाइन एक्शन फोरम जो हमने बनाया हुआ है, जो पिछले यानी कि 8 तारीख मार्च में आज का जो यहाँ के लोगों का जो मसला है वो बुनियादी तौर पर लोड शेडिंग का मसला था। तो इन सारे लोगों ने यानी कि बिल्कुल एक निकाती एजेंडे पे ये फ़ैसला किया है कि हम अवामी एक्शन कमेटी या जीरा का जो 21 तारीख का प्रोटेस्ट है उसमें भी भरपूर शिरकत करेंगे और उसके बाद जो अवामी जो सीज़ फायर लाइन एक्शन फोरम है उसके जो मुतालबात हैं उसके साथ भी लोगों ने यकीनदानी करवाई है कि हम उसके साथ भी मुकम्मल उसकी हिमायत भी करते हैं कि और उनके साथ भी खड़े होंगे। आज के जो फैसला जात हुए हैं उसमें ये तय हुआ है कि अगर जो लोगों के जो मसाइल हैं लोड शेडिंग के हवाले से हैं या वोल्टेज की कमी के हवाले से हैं तो कोई तकरीबन हमने 3-4 दिन की डेडलाइन दी है। अगर यहाँ की लोकल इंतज़ामिया या जो महकमा है इन सारे मुतालबात को जो लोगों के जायज़ मुतालबात हैं उनको अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो फिर एक भरपूर तरीके से नदीम अंजुम साहब प्रोटेस्ट किया जाएगा और वो प्रोटेस्ट उस वक्त तक फिर जारी रहेगा जब तक ये लोगों के जो लोकल मसाइल हैं उनका कोई हल या उनका कोई माकूल जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं होती है। हमारे साथ मकामी यहाँ के रिहायशी नौजवान हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ पे मौजूद थे अजलास के अंदर। जो यहाँ पे अजलास हुआ है महकमा बरक़ियात बिजली की लोड शेडिंग और यहाँ पे जो शॉर्ट फॉल का मसला था। तो काशिफ साहब, यहाँ पे क्या फ़ैसला हुआ है और किस नौयत का अजलास था, इस हवाले से हमें ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आप यहाँ पे जो है ना इस प्रोग्राम में जो है हमारी शॉर्ट कॉल पे यहाँ पे आए। तो असल इशू ये है कि इस वक्त जो महकमा बरक़ियात की गफलत और बदमाशी की वजह से 2 दिन से हम या पिछले चंद दिनों से हम फेस कर रहे हैं गैर अलनिया लोड शेडिंग और मिस मैनेजमेंट है। इस वाले से हमने दोस्तों का प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया था और इसमें हमने ये फैसला किया कि कल हम SDM अजीरा से मिलेंगे। पूरा एक वक्त बनाया है और 2 दिन का इंतजामिया के पास टाइम है कि हमारा जो शेर कुकुटा का ये जो फीडर है, जिस तरह हमने मीटिंग में भी डिस्कस किया कि एक बहुत बड़ा फीडर है, अगर किसी जगह पे भी शॉर्ट फॉल होता है तो सारे लोग मुतासर होते हैं। तो हम इसके ऊपर भी कल बात रखेंगे SDM अजीरा के पास और हमारी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जल्दी ये मामला हल लूँ और हम उनको जो है ना 2 दिन का टाइम दे के यहाँ से उठें।